लास्ट आप लोगों का जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर था, उसके 13 और 14 जो क्वेश्चंस हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सेंड कर दी है, कल का लेक्चर मैंने नहीं लिया था। नेक्स्ट अब आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 था सेट्स का, वो आप लोग पहले से कर चुके हुए हैं। उससे नेक्स्ट अब आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है, फंक्शंस का चैप्टर जो है वो दिया हुआ है। इसमें अब हम लोगों ने करना है कि फंक्शन जो है वो आपके पास किस तरह से होते हैं, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करना आपके पास, ये चीजें इनटू फंक्शन आपके पास क्या है, ऑन टू फंक्शंस क्या है, वो आपके पास दिखाए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे आपके पास जो है वो डेफिनेशन दी गई है फंक्शन की, दी गई है आपके पास कि फंक्शन जो है वो आपके पास क्या होता है, कि आपके दरमियान कोई से भी चीजें हैं, दो चीजें हैं, उनके दरमियान में जो रिलेशन आपके पास होता है वो आपके पास जो है वो फंक्शन कहलाता है। कि आपके पास ए एक यहाँ पे दिया गया लेट ए एंड बी बी आर नॉन एम्प्टी सेट, कि आपके पास दो सेट दिए गए हैं, एक सेट आपके पास ए है, दूसरा सेट आपके पास क्या है, बी दिया गया है। B are non-empty sets, a function from A to B is related relation में आपके पास जो A से लेके B तक आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या है, is a relation that assign to each element of a set A to a unique element of a set B। आपके पास एक सेट दिया गया है, उसको A नाम दिया गया है सेट A का, और दूसरा सेट आपके पास दिया गया है सेट B का। अब उसने ये कहा है कि सेट A से लेके B तक हमने जो है वो उसका डिस्टेंस कवर करना है, कि एक सेट आपके पास A है, दूसरा B है। अब जो B सेट आपके पास है, कि वो सेट किस तरह से आपके पास आया है, कि उन A और B के दरमियान में, आपके दरमियान, उन दोनों के दरमियान में जो है वो रिलेशन क्या हुआ है, कौन सा रिलेशन आपके पास डिफाइन हुआ है, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास उसका क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। जिस तरह से अब आपके पास डेली लाइफ एग्जांपल्स आपके पास ये इस तरह से है कि आपने उसको क्या, कोई भी आपके पास एक जूस है, यानी कि किनू आपके पास है, कि आप बेवरेज आपने उसका बनाना है, जूस बनाना है, तो उसको क्या करोगे आप, एक मशीन के जो है वो उसके से गुजारोगे, जो मशीन के अंदर, जो उसके अंदर जो प्रोसेस आपके पास होगा वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका फंक्शन कहलाता है। कि आपके पास एक हार्ड चीज सी एप्पल है या किनू है, कोई भी चीज है, उसको आपने मशीन के अंदर डाला है, उसके बाद वो आपके पास क्या लिक्विड फॉर्म में आपके पास आ रहा है। तो जो मशीन के अंदर जो उसके अंदर प्रोसेस हुआ है, उस एप्पल के ऊपर जो प्रोसेस आपके पास हुआ है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका फंक्शन कहलाता है। इसी तरह से अब आपके पास ए सेट दिया गया था, उसकी वैल्यूज आपके पास क्या दी गई हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अब जो ए है वो आपके पास किसको मैप कर रहा है, बी को मैप कर रहा है। ए से लेके बी तक आपके पास क्या एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, उस फंक्शन को उसने किससे डिफाइन किया हुआ है, एफ ऑफ एक्स से डिफाइन किया है। फंक्शन आपके पास क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स है, यानी कि अब ए यहाँ पे इसका एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, वो किस पे मैप हो रहा है, 2 पे मैप हो रहा है। 2 है वो किस पे मैप हो रहा है, 4 पे हो रहा है। 3 है वो किस पे मैप हो रहा है, आपके पास क्या है, 6 पे मैप हो रहा है। मतलब कि आपके पास जो ये फंक्शन है, इसके दरमियान में यहाँ से ए से लेके बी तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, इसके दरमियान में कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस हुआ है जिसके तहत आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास ये आई है। तो वो जो फंक्शन आपके पास क्या है, वो आपके पास है 2x है, x आपके पास क्या अननोन है, ये वाली वैल्यूज है। इसके साथ अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई वैल्यूज जो हैं वो आपके पास क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 2 को जो है वो आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को जब आपने 2 से किया 4 आ जाएगा। 2 को जब आपने 3 से किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो 2 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे इनके दरमियान में जो प्रोसेस हो रहा है वो आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई का हो रहा है। अब इनके दरमियान में जो आपके पास रिलेशन बन रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है। आपके पास यहाँ पे क्या दिए गए थे, दो नॉन एम्प्टी सेट दिए गए। एक सेट आपके पास ये है, दूसरा सेट आपके पास क्या है, बी है। ए जो है वो आपके पास क्या है, बी तक जो है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ए से लेके बी तक आपने डिस्टेंस कवर करना है। वो डिस्टेंस जो है कि वो डिस्टेंस आपने कैसे कवर करना है, उसके दरमियान में क्या प्रोसेस आपके पास होता है, वो जो प्रोसेस आपके पास होगा वो आपके पास क्या होता है, फंक्शन कहलाता है। अगेन से मैं इसकी डेफिनेशन आपके पास रिपीट कर रही हूँ। लेट ए एंड बी बी आर नॉन एम्प्टी सेट, आपके पास दो सेट दिए गए हैं, ए और बी जो है वो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट्स दिए गए हैं। अब फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, आपके पास ए से लेके बी तक एक फंक्शन है, इज द रिलेशन दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए। आपको कह रहे हैं ए से लेके बी तक आपके पास क्या एक रिलेशन दिया गया, दैट असाइन, जिसके अंदर के उसको असाइन किया गया ईच एलिमेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हर एक एलिमेंट जो है वो ए का, वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा है कि हर एक एलिमेंट जो है उसको असाइन किया गया ए से टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, जो बी के साथ मैप कर रहा है। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास 2 आ जाएगा। 2 को 2
से किया आपके पास 4 आ जाएगा, 2 को 3 से किया आपके पास 6 आ जाएगा। तो इन दोनों के सेट्स के दरमियान में जो आपके पास प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के तहत या जो रिलेशन इनके दरमियान में आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या कहलाता है, उसका फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे दिया गया है जो फंक्शन होता है, इसकी जो डिनोशन होती है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। x जो है वो आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट क्यों है कि x की कोई ना कोई आप वैल्यू लोगे, अपनी मर्जी से जो है वो वैल्यूज लेते जाओगे, x की वैल्यू लोगे, देन आपके पास जो है वो y की वैल्यू आपके पास आएगी। तो x जो है वो आपके पास क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और y जो है वो आपके पास होगा डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास है डोमेन। डोमेन क्या होती है कि यहाँ पे आपके पास है कि कोई आपने जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से आपके पास इनिशियल पॉइंट है, जिस तरह से ए ये आपके पास दिया गया था, ये आपके पास क्या स्टार्टिंग पॉइंट था। ए से लेके आप क्या क्या बी सेट, आपने ए सेट था उसको जो है उस पर प्रोसेस अप्लाई किया 2x का, तो आपके पास जो दूसरा सेट आया उसको आपने नाम दे दिया बी का। तो ये जो आपके पास फर्स्ट जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट्स है, जहां से आपने वैल्यूज जो है वो स्टार्ट की हैं, उसका इनिशियल पॉइंट था, वो आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी डोमेन कहलाएगा। तो हम इसको इनकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, the domain of a function is the complete set of the possible values of the independent variable। कि डोमेन आपके पास क्या है, कि डोमेन आपके पास फंक्शन की वो कंप्लीट सेट आपके पास है पॉसिबल वैल्यूज का, जो कि इंडिपेंडेंट वैल्यू वेरिएबल्स की आपके पास आ सकती हैं। डोमेन आपके पास होगी, डोमेन के अंदर आप क्या वैल्यूज पुट करोगे, उसके ऊपर क्या होगा, एक फंक्शन जो होगा वो वैल्यूज पुट करोगे, प्रोसेस जो अब अप्लाई होगा, प्रोसेस आपके पास कोई सा भी हो सकता है, एडिशन का हो सकता है, या आपके पास सब्ट्रैक्शन हो सकती है, या मल्टीप्लाई हो सकता है, या डिवीजन हो सकती है, या आपके पास उसकी आपके पास जो है वो कंपोजिशन हो सकती है। कोई भी आपके पास जो प्रोसेस अप्लाई होगा वो आपके पास उसका क्या कहलाएगा, फंक्शंस कहलाएगा। अब जितनी भी इनपुट, अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि जो भी आपके पास इनपुट वैल्यूज होंगी जिसको आप जो है इनपुट कर सकते हो, वो आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी डोमेन कहलाएगी। हाँ जी जैन, अपना माइक अब ओपन करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। अब आपको पता है आप किस मैम पे आए हो, क्लास के अंदर आप एंटर हुए हो? यस मैम। तो पूरी क्लास के सामने अब सॉरी भी करें। यस मैम, मैं कर लेता। मैं पहले भी बाकी भी अपॉलजी आपके की साथ थी, मैं दो दोबारा जो कर हैं वो लेता। सॉरी करेंगे तो वो भी क्लास में एंटर होंगे। मैम मैं उनको भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी जी मैम, आई एम सुफियान सॉरी, वो मैं आइंदा नहीं यूनिवर्सिटी करूँगा, आया हुआ मेरी था तो इंटेंशंस नहीं थी। जी, आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ मैम, आई एम रियली सॉरी, कर मेरी इंटेंशंस नहीं थी, मैं आइंदा नहीं करूँगा। आपको उस दिन सूझी क्या थी कि आपने ये किया है? पहले भी जो क्लास के अंदर हुई है मैम फिर वो मिसहैप वो भी आपने मैम किया था। मैम पहले कब हुआ इस तरह? पहली दफा हुआ था ये। पहले ये नहीं हुआ था, पहले आपकी क्लास में ये था कि कोई अननोन बोला था। मैम वो तब मैं नहीं था, मैंने आपको बताया पहली दफा किसी क्लास में इस तरह हुआ था और पहली दफा ही पकड़ा गया मैं। तो दोबारा बेटा सोच समझ के करना, टीचर पागल नहीं नहीं होता मैम, इतना। इंशाल्लाह ताला अब दोबारा नहीं होगा इंशाल्लाह मैम। थैंक यू सो मच। आप लोगों की रिटर्न एप्लीकेशन जो है वो सर मुस्तफा के पास चली जानी चाहिए, वहां से मैं खुद ही कलेक्ट कर लूंगी। चले मैम, मैं सुबह पहुंचा दूंगा। जी थैंक यू। ठीक है, ओके जी। मैं सुफियान सफर में है, वो भी आया हुआ था वापस आ रहा है तो अली रजा आपकी आवाज कट रही है बेटा। मैम मैं सुफियान का बता रहा हूँ कि वो इधर यूनिवर्सिटी आया हुआ था, उसने घर जा रहा है तो इसलिए वो क्लास नहीं ले सकता। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है रेंज दिया गया है। डोमेन आपके पास क्या होती है कि तमाम जितनी भी इनपुट वैल्यूज हैं जो आप फंक्शन के अंदर इंसर्ट करते हो, कि आप वैल्यूज जो है वो पुट करते हो, जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज दी जाती हैं वो आपके पास क्या कहलाती हैं, डोमेन कहलाती हैं। और जो आपके पास वैल्यूज आउटपुट आता है कि जब आप एक्स की वैल्यू जो है वो उसके अंदर पुट करते हो तो उसके बाद आपके पास जो वैल्यूज आती हैं तमाम, यानी कि जितनी भी आउटपुट वैल्यूज आपके पास होंगी, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स की जितनी भी आपके पास वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या उसकी कहलाती है, रेंज कहलाती है। द रेंज ऑफ अ फंक्शन इज द कंप्लीट सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डोमेन आपके पास क्या है कि पॉसिबल सेट जो है वो इंडिपेंडेंट वैल्यूज जो आपके पास वेरिएबल की दी गई हैं, जितना भी आपके पास पॉसिबल सेट बन सकता है, यानी कि इनपुट वैल्यूज जितनी भी आपके पास होंगी वो आपके पास डोमेन कहलाती है। और जितनी भी आपके पास जो है वो आउटपुट होगी वो आपके पास, यानी कि जो आपके पास आउटपुट आती है वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी रेंज कहलाती है। नेक्स्ट इससे रेलिवेंट आपके पास एग्जांपल दी गई है। व्हेन द फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, वो आपके पास क्या दिया गया है, एक्स का स्क्वायर दिया गया है। इज द गिवन सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या एक्स सेट दिया गया और ये वाला सेट को आपने नाम दे दिया एक्स का दिया हुआ है। अब यहाँ से अब जितनी भी ये एक्स की वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, वन सेट जो दिया गया है वो 1 2 3 4 सो ऑन आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, इनफिनिट आपके पास सेट दिया गया है। इन वैल्यूज को जो है आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर लोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 2 है, 2 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 9 हो जाएगा। 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास जो है वो 16 आ जाएगा। तो ये जितनी भी आपके पास पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि आपके पास जितनी आपने इनपुट किया है ये आपके पास क्या कहलाएगी, उसकी डोमेन कहलाएगी। उसके बाद ये आपके पास जो था उसके दरमियान में रिलेशन आपके पास बन रहा है। फर्स्ट आपके पास सेट जो दिया गया था एक्स का वो ये दिया गया और इसको हमने नाम क्या देना है, डोमेन का। ठीक है। और इसके दरमियान में आपके पास जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स, वो आपके पास क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है। कि आपने जितनी भी ये वैल्यूज हैं ये इनको एक्स स्क्वायर के अंदर पुट करते जाना है 1 बाय 1, तो आपके पास जो है वो एक सेट और नया जो है वो सेट जो है वो जनरेट होता जाएगा। तो जो सेट आपके पास जनरेट होता जाएगा, जितनी यानी कि आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज आती जाएंगी वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। अब आपके पास ये डोमेन में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 दिया गया है। इसको आपने एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया गया था वो आपके पास क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर दिया गया है। यानी कि इस सेट और इस सेट के दरमियान में जो रिलेशन आपके पास डिफाइन है वो आपके पास क्या दिया गया है, स्क्वायर फंक्शन दिया गया है, एक्स स्क्वायर आपके पास दिया गया है। अब ये वाली वैल्यूज जो आपके पास दी गई हैं इसको आपने एक्स में पुट करते जाना है। 1 को पुट किया आपके पास 1 ही आ जाएगा। 2 को पुट किया आपके पास 4 आ गया। 3 को पुट किया आपके पास 9 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल जो है वो इंटीजर वो 4 दिया गया। 4 को पुट करो आपके पास 16 हो जाएगा। 5 को पुट करोगे तो आपके पास जो है वो 25 हो जाएगा। तो ये आपके पास तमाम पॉसिबल सेट्स आपके पास है, ये डोमेन कहलाएगा। और जो आपके पास आउटपुट आएगी जो सेट है वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे अब क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का दिया गया इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया गया है। 2x प्लस 3 आपके पास जो है इसका फंक्शन दिया गया है और डोमेन जो आपको दी गई है वो आपके पास क्या है, 1 2 4 और 5 दिया गया है। फाइंड द रेंज, और रेंज उन्होंने कहा एफ फंक्शन जो आपके पास डिफाइन दिया गया है उसकी आपने क्या करनी है, रेंज जो है वो फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, 2x प्लस 3 दिया गया है। रेंज हमें डोमेन क्या दी गई है, 1 2 3 4 5, यानी कि आपके पास एक फाइनाइट सेट दिया गया है। तो जो उसकी रेंज आपके पास आएगी वो भी आपके पास क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। अब आपके पास ये जो डोमेन की वैल्यूज दी गई हैं इसको आपने इस फंक्शन के अंदर पुट करना है। पुट करके सिंप्लीफाई कर दे जाना है। तो आपके पास जो सेट बनेगा वो आपके पास क्या होगी, उसकी रेंज होगी। अब फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, एफ 2x प्लस 3 है। एक्स आपके पास अननोन है, एक्स की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट किया। एक्स की जगह पे 1 पुट किया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस आपके पास क्या है 3। तो ये आपके पास 2 प्लस 3 फर्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है इसकी जगह पे आपने 2 पुट किया, एक्स की जगह पे 2 पुट किया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो आपके पास 4 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 दिया गया है, x की जगह पे आपने 4 पुट किया। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 प्लस 3 आपके पास 11 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास 5 दिया गया है, x की जगह पे 5 पुट करो। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 10 प्लस 3 आपने किया 13। अब यहाँ पे एलिमेंट्स आपके पास क्या आए हैं, 5 7 11 और 13 आपके पास आए हैं। अब ये जो आपके पास सेट बना है इसको हमने एक सेट की
फॉर्म में लिखा है 5 7 11 13, ये आपके पास क्या है, इसकी डोमेन आपके पास क्या दी गई थी 1 2 4 आपके पास दी गई थी, और जो रेंज अब आपके पास आई है वो आपके पास क्या है 5 7 11 जो है या 13 तक, ये आपके पास उसकी क्या है रेंज है। जितनी भी तमाम जो आपके पास पॉसिबल वैल्यूज हैं इनपुट आप करोगे वो आपके पास डोमेन कहलाएगी, और जितनी आपके पास जो है वो वैल्यूज जो है आंसर आपके पास आएगा, आउटपुट आएगी, वो आपके पास उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लास यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है माइनस का क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है 3x - 1 है, उसकी डोमेन आपके पास दी गई है 0 2 4 6 आपके पास दिया गया है। फाइंड द रेंज, रेंज आपने फाइंड करनी है, उसके आपके पास क्या दिए गए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x - 1 दिया गया है। एफ ऑफ एक्स एक्स की जगह पे हमने 0 पुट किया तो आपके पास 3 0 0 हो जाएगा, फर्स्ट आपके पास वैल्यू क्या आएगी -1 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास 2 दिया गया है, 2 आपने पुट किया, 5 ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और -1 तो आपके पास फर्स्ट सेकंड एलिमेंट जो आ जाएगा वो 5 है। उससे नेक्स्ट आपके पास 4 दिया गया है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 12 में से 1 को माइनस करो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एफ ऑफ 6 आपके पास है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 में से 1 माइनस किया आपके पास 17। अब जो आपके पास सेट आया है वो आपके पास क्या है -1 है, 5 है, 11 17, ये आपके पास जो सेट फंक्शन अप्लाई होने के बाद आया ये आपके पास उसकी क्या है रेंज है। तो रेंज आपके पास जो आई है वो आपके पास क्या है -1 5 11 और 17 है। इसी बेस पे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पहले जितने भी आपने दो फंक्शंस किए हैं वो आपके पास क्या थे, लीनियर फंक्शंस थे, कि उसमें जो वेरिएबल था उसकी पावर जो दी गई थी वो आपके पास 1 दी गई थी। नेक्स्ट आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है एफ ऑफ एक्स, इसमें जो फंक्शन दिया गया है वो आपके पास क्या दिया गया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो या डिग्री आपके पास जो होती है मोर देन आपके पास 1 हो, यानी कि 2 आपके पास या 2 का 4 यहाँ आपके पास हो, तो अगर आपके पास 2 दी जाती है पावर किसी वेरिएबल की तो वो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अगर वो उसकी पावर जो है वो आपके पास 4 दी जाए तो वो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि उसमें से 2 आप कॉमन ले सकते हो तो x की पावर वो आपके पास दोबारा से 2 रह जाएगी, तो वो आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहलाएगा। अब यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास दिया गया है एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, 2x का स्क्वायर है प्लस आपके पास क्या है 3x, और डोमेन जो दी गई है वो आपके पास क्या है 2 3 4 आपके पास दिया गया है। देन फाइंड द रेंज, उसकी रेंज जो है वो हमने फाइंड करनी है। उसी तरह से हमने जो एलिमेंट्स हैं x की जगह पे पुट किया, अब यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, x का स्क्वायर दिया गया है, पहले आपने इसको रिजोल्व करना है। 2 का स्क्वायर आपके पास दिया गया है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आपके पास आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है 3 ऑफ x दिया गया है, उसकी जगह पे भी x की जगह पे 2 पुट किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या हो जाएगा 6, 8 और 6 को प्लस किया आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 14। इसी तरह से अब नेक्स्ट आपके पास f ऑफ 3 जो दिया गया है, 3 हमने 2 की जगह पे 3 अब x की जगह पे जो है वो 3 को पुट किया, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 हो जाएगा, 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 9 आ जाएगा, 18 प्लस 9 करो 27 आपके पास आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट एफ ऑफ 4 आपके पास है, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो जाएगा, 16 को 2 से आपके पास किया आपके पास 32 आ जाएगा। इधर 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 12 आ जाएगा, 12 प्लस 32 करो आपके पास 44 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसकी जो रेंज आपके पास आएगी वो आपके पास क्या है 14 है, 27 44 आपके पास दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शंस दिए गए हैं कि आपके पास क्या है पॉलिनोमियल की फॉर्म में, अगर आपके पास दिया गया एग्जांपल्स ऑफ अ फंक्शंस कि फंक्शंस आपके पास किस टाइप के होते हैं। पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपके पास है लीनियर फंक्शंस है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिया जाता है, या बाय क्वाड्रेटिक फंक्शंस है, पीस वाइज है, या आपके पास मॉड की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन है। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे डिफाइन किया गया पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपके पास जो क्वेश्चन दिया जाएगा। पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द वेरिएबल्स हैविंग द पावर, आपके पास पावर्स ओनली फ्रॉम द सेट ऑफ द होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल्स, कि कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन जो वेरिएबल की फॉर्म में दी जाती है उसकी पावर जो है वो आपके पास होल नंबर्स में से हो। अगर उसकी पावर जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर्स में से होगा तो वो आपके पास क्या पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर उसकी पावर जो है वो होल नंबर में से नहीं होगी तो वो आपके पास क्या पॉलिनोमियल की फॉर्म नहीं कहलाएगी।
होल नंबर्स जो हैं वो अब आपके पास डिनोट किससे होते हैं, आपके पास होल नंबर्स का जो सेट है वो आपके पास क्या आता है 0 1 2 3 सो ऑन, आपके पास क्या है इनफिनिट टाइम तक जाते हैं और पॉजिटिव नंबर हैं, 0 से लेके आपके पास इनफिनिट पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स का सेट कहलाता है। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या होल नंबर्स का सेट, उसने ये कहा है कि कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो आपके पास होल नंबर्स होगी तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। अब यहाँ पे उसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके पास दी गई है x की पावर 3 है प्लस आपके पास 2x है प्लस 1 है। अब इसकी पावर्स देखो, पावर्स यहाँ पे आपके पास क्या है, x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, और ये किसी चीज की पावर जब नॉट होती है तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। मतलब कि यहाँ पे x की पावर जो थी वो आपके पास क्या थी, 0 थी। अब जो ये वैल्यूज आपके पास आई हैं वो आपके पास क्या दी गई है, 3 है, 1 है और 0 है। अब 0 1 3 जो है ये आपके पास क्या होल नंबर्स में से हैं, तो ये आपके पास जो क्वेश्चन ऊपर बन रहा है आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आपके पास क्या दिया गया, ये आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में आपके पास है। x का क्यूब प्लस आपके पास 2x प्लस 1, ये आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल दिया गया है। सेकेंड आपके पास दिया गया x की पावर 4 है प्लस आपके पास x की पावर -2 है प्लस x की पावर जो है वो 1 है। x की पावर 4 आपके पास यहाँ पे है, x की पावर -2 है और x की पावर 0 है। अब यहाँ पे देखो जो पावर्स आपके पास आई हैं 4 और 0 जो है ये तो होल नंबर्स में से है, लेकिन जो इसकी पावर जो यहाँ पे दी गई है -2 है, -2 जो है ये आपके पास क्या होल नंबर्स में से नहीं है। तो ये आपके पास होल नंबर्स में से नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रही है ये आपके पास क्या नेगेटिव है, तो ये होल नंबर्स में से नहीं है, तो ये आपके पास क्या पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड आपके पास फॉर्म दी गई है x का स्क्वायर प्लस आपके पास 1/2 आपके पास x की पावर 1/2 और x प्लस 4x माइनस 1। तो यहाँ पे भी देखो अब आपके पास जो पावर्स आ रही हैं वो आपके पास क्या x की पावर 2, x की पावर 2 जो है ये तो होल नंबर्स में से है। नेक्स्ट आपके पास x की पावर 1/2 दी गई है, x की पावर जो अब आपके पास 1/2 दिया गया है ये भी आपके पास क्या पॉलिनोमियल जो है वो होल नंबर्स में से नहीं है। उससे नेक्स्ट आपके पास x की पावर 1 है, उससे नेक्स्ट आपके पास उसकी पावर जो है वो 0 है। 0 1 और 2 जो है ये तो अब आपके पास होल नंबर्स में से हैं, लेकिन एक पावर जो आपके पास x की पावर 1/2 है ये होल नंबर्स में से नहीं है। दैट्स वाई ये भी आपके पास एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया 23 के आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट नंबर आपके पास जो है वो आपके पास क्या पॉलिनोमियल की फॉर्म हो सकती है, क्योंकि आपके पास क्या अगर इसके साथ पावर जो है वो x की पावर नॉट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो x की पावर नॉट किसी चीज की पावर जो है वो 0 यानी कि उसकी पावर आपके पास अगर नॉट या 0 आ जाती है तो वो आपके पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 23 जो है वो भी आपके पास क्या पॉलिनोमियल की फॉर्म है। एक ये फॉर्म है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रैशनल फंक्शन है कि रैशनल फंक्शंस जो होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं। रैशनल आपको पता है कि आपके पास रैशनल एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा। मैम ये रिपीट कीजिएगा पॉलिनोमियल, इसकी समझ नहीं आ रही। पॉलिनोमियल कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में हो या आपके पास इंटीजर्स दिए जाते हैं, उसमें आपके पास क्या प्लस माइनस का जो है वो साइन दिया जाए, ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ये डिटेल से आपको पीछे जो नंबर्स के चैप्टर का सिस्टम करवाया उसमें करवाए हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे उसने कहा है कि पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पास होते हैं उनमें अगर वेरिएबल की जो पावर है या आपके पास जो उसकी पावर दी जाती है उसकी डिग्री जो दी जाती है वो अगर होल नंबर्स में से हो, यानी कि कोई भी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया, आपके पास इक्वेशन बन रही है कि आपके पास x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर है इज इक्वल टू 0 आपके पास, तो ये आपके पास क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उनकी जो ऊपर अब आपके पास पावर दी गई है या डिग्रीज आपके पास दी गई हैं अगर वो होल नंबर्स में से हो, होल नंबर्स आपके पास क्या है 0 1 2 3 सो ऑन आपके पास, यानी कि पॉजिटिव पावर्स आपके पास होती हैं किसी भी वेरिएबल की, किसी भी एक्सप्रेशन है आपके पास, किसी भी इंटीजर्स की पावर जो है वो होल नंबर्स में से आपके पास होंगी, तो वो आपके पास क्या है पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दिया है कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसको आपने किस तरह से पता चलेगा कि वो आपके पास पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब फर्स्ट जो मैंने एक्सप्रेशन लिया था यहाँ पे मैंने लिया x की पावर 3 है प्लस आपके पास 2x है प्लस आपके पास 1 है।
अब है यहाँ पे इसकी पावर फर्स्ट आपके पास क्या है 3 दी गई है, x की पावर यहाँ पे आपके पास क्या है 1 दी गई है, और x की पावर जब नॉट यानी कि 0 होती है तो वो किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ पे जो वेरिएबल x अगर वेरिएबल दिया जाता है तो उसकी पावर क्या थी 0 थी। तो यहाँ से जो इस एक्सप्रेशन की पावर्स हैं वो आपके पास क्या दी गई है 3 दिया गया है, 1 दी गई है और 0 दी गई है। और 3, 1 और 0 जो है ये आपके पास क्या होल नंबर्स में से हैं। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या है होल नंबर्स में से हैं। जब ये वाली आपके पास जो इंटीजर्स हैं या वैल्यूज आपके पास पावर्स हैं ये होल नंबर्स में से होंगी तब आपके पास वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड एग्जांपल मैंने लिया है उसमें आपके पास क्या लिया है x की पावर 4 है, x की पावर -2 है और x की पावर क्या है नॉट यानी कि 0 वो 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ से पावर्स आपके पास क्या है 4 है, -2 है और 0 है। अब 4 और 0 जो है ये तो होल नंबर्स में से हैं, लेकिन -2 जो है ये होल नंबर्स में से नहीं है, क्योंकि ये आपके पास नंबर ऑफ इंटीजर्स तो है, नेगेटिव आपके पास है कि रियल लाइन में से ये आपके पास है लेकिन होल नंबर्स में से नहीं है। जब आपके पास जो है उसकी पावर और डिग्री जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो है वो होल नंबर में से नहीं होगी तो वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर है? यस मैम। मैम वो आप अगर एक्स नॉट लिख देती ना उधर तो ज्यादा बेटर था, आपने ये +1 1 लिखा की हुआ है जगह जहाँ पे अगर एक्स। यस यस। ये इसी से रेलिवेंट मैंने फिर एग्जांपल आगे थर्ड फोर्थ को आप भी दिया है ना, यहाँ पे 23 है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x नॉट जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी यानी कि 23 जो है वो भी पॉलिनोमियल में आपके पास आ सकता है। मैंने आगे वो इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। पीछे आप ये सारे जीरो एक्सपोनेंट करके आए हो, इसकी वजह से मैंने 1 लिख लिया था, मैंने कहा पीछे आपने प्रीवियस कर लिया हुआ है सारा। ओके मैम, थैंक यू। क्लियर है? नेक्स्ट आपके पास है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन आपके पास क्या होता है जो कि आपके पास p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सके, यानी कि आपके पास p ओवर q के फॉर्म में लिखे जाएंगे। p और q जो है वो बिलोंग किसको करता है z को, सेट ऑफ इंटीजर्स को भी। अब रैशनल फंक्शन आपके पास क्या है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना होता है, चेक करना है कि x की जो वेरिएबल है न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर जो है उनको आपने चेक करना है। अब यहाँ पे x की पावर क्या दी गई है 1 दिया गया और यहाँ पे x की पावर नॉट है, ऊपर x की पावर 1 है, नीचे आपके पास क्या है x की पावर 2 है। अगर यहाँ पे आप ये एक्सप्रेशन उलट हो जाता है तो आपके पास यानी कि x की पावर ऊपर आपके पास 2 होती है, नीचे आपके पास x की पावर जो है वो 1 होती, तो ये आपके पास क्या था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी। पहले हमने क्या चेक किया है आपके पास क्या है कि फ्रैक्शन जो है इसकी दी गई है वो प्रॉपर है या नहीं है। वो आपके पास प्रॉपर है, ऊपर आपके पास x की डिग्री जो दी गई है वो 1 दी गई है और जो नीचे आपके पास x की डिग्री दी गई है वो आपके पास क्या दी गई है 2 दी गई है। तो ये फ्रैक्शन आपके पास जो बन रही है वो आपके पास क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो नेक्स्ट उसे आपने चेक ये करना है, अब आप इसकी डिग्रीज चेक करनी है। x की यहाँ पे 1 है, x की पावर नॉट है, वो आपके पास पॉलिनोमियल में से है। नेक्स्ट आपके पास नीचे जो x की डिग्री 2 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है और यहाँ पे x की डिग्री नॉट है, वो भी आपके पास क्या है 0, वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा रैशनल फंक्शन कहलाएगा। अब इसको जब हमने रिजॉल्व करना है तो हमने जो ये डिनोमिनेटर में दिया हुआ है इसको हमने ले लिया। ये आपके पास क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है तो आप उसको क्या रिजॉल्व कर सकते हो। उसको रिजॉल्व करने के आपके पास जो मेथड होते हैं वो 4 मेथड्स आपके पास दिए जाते हैं। रूट मेथड एक आपके पास होता है कि आपके स्क्वायर रूट मेथड आपके पास होता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपके पास है, क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है, थर्ड आपके पास फोर्थ वन जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अब यहाँ पे आपके पास क्या, मैंने आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया था x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6 है, इसको मैंने क्या किया है फैक्टराइज किया है। फैक्टराइजेशन में ये करते हैं कि जो है आपके पास x वाली टर्म होती है, x की पावर 1 वाली जो आपके पास टर्म होती है, इसको आपने इस तरह से दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो वो आपके पास यही वाली टर्म बने और जब उन लोगों को मल्टीप्लाई करें तो ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म यहाँ पे दी गई है वो आपके पास बने। अब इसके मैंने फैक्टर्स लिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 3x प्लस आपके पास 2x।
प्लस माइनस साइन क्या आएगा माइनस का, ठीक है। 3 में से 2 को माइनस आपने किया, 3 आपके पास प्लस का, 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे आपके पास दोबारा से 1 बन जाएगा, और 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6। तो ये आपके पास फैक्टर्स बनेंगे। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 ये पेयर्स ले लेने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x ले लेना है, इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर लिया, आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है 2x माइनस 6 है, इसमें से भी अब हमने जो कॉमन चीज है उसको बाहर ले लेना। 2 आपके पास कॉमन था उसको आपने बाहर ले लिया, अंदर आपके पास क्या रह जाएगा x माइनस 3। इसकी ये वाली चीज x माइनस 3 और इसकी ये वाली टर्म जो है ये आपके उसमें इक्वल होनी चाहिए। अगर ये आपके पास इक्वल होंगी तो देन आप ये कह सकते हो कि आपकी जो फैक्टराइजेशन है वो आपके पास क्या है एग्जैक्ट हुई है। अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो फैक्टराइजेशन जो है वो आपके पास करेक्ट नहीं होगी। तो ये आपके पास यहाँ से इसको अब एक दफा लिख सकते हो, आपके पास दोनों में कॉमन है, इसको हमने एक दफा लिख लिया x माइनस 3, दूसरी दफा आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 3 और x इज इक्वल टू आपके पास माइनस 2। ये दो वैल्यूज आपके पास जो आएंगी, आपके पास अब रूट्स आएंगे, x की वैल्यूज आपके पास है, इसको रूट्स भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या है रैशनल फंक्शन है। क्लियर है रैशनल फंक्शन। अब अगर इसकी आपने डोमेन Yes, फाइंड ma'am. करनी हो, ये आपके पास जो x की वैल्यूज आ रही हैं कि आपके पास इसकी क्या दी गई है डोमेन दी गई है। इसको अगर इस फंक्शन में आप पुट करो तो जो वैल्यू आपके पास निकलेंगी वो आपके पास क्या कहलाएगी उसकी रेंज कहलाएगी। अगर आपको इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसमें आपको कहा जाए कि उसकी डोमेन और रेंज आप फाइंड करो, तो आपने क्या करना है पहले इसको फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। x की जो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी वो आपके पास क्या कहलाएगी उसकी डोमेन कहलाएगी। उसको इस फंक्शन के अंदर जो है वो पुट करो तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास उसकी। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो भी आपके पास जो है वो रैशनल फंक्शन से आपके पास रिलेट है। ऊपर आपके पास क्या दी हुई है x की पावर जो है वो आपके पास 2 है, नीचे आपके पास क्या दिया हुआ है x की पावर 2 माइनस 9 है। ऊपर भी आपके पास x की डिग्री जो है वो 2 दी गई है, नीचे भी आपके पास जो है वो x की डिग्री 2 दी गई है। अब नीचे आपके पास जो दिया गया है वो आपके पास क्या x का स्क्वायर माइनस 9 आपके पास है। तो x का स्क्वायर है माइनस 9 है तो इसको हम ले सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आपके पास वो फार्मूला बन सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x का स्क्वायर माइनस 9 जो है वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर, तो उसकी जगह पे आप 3 कर दोगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपके पास फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस आपके पास जो है वो b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a प्लस b की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा और a माइनस b की जगह पे x माइनस 3 आपके पास आ जाएगा। अब नीचे x प्लस 3 जो है उसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। दूसरी आपके पास x इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से माइनस 3 है, इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x इज इक्वल टू प्लस 3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। एक अब आपके पास x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है माइनस 3 आई है, दूसरी आपके पास x की वैल्यू जो है वो प्लस 3 आपके पास आई है। अब यहाँ पे इसकी जो डोमेन आपके पास क्या दी गई है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है, लेकिन उसमें आपके पास क्या है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो आपके पास इंटरवल होगा वो आपके पास ओपन इंटरवल है। उसमें जो 3 आपके पास है माइनस 3 जो है वो आपके पास माइनस 3 से लेके 3 तक जो आपके पास वैल्यूज आएंगी वो आपके पास क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल है। क्योंकि इसके आंसर आपके पास 2 आए हैं तो इसको आप इस तरह से जब इसकी डोमेन लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी की साइड से आपके पास ओपन इंटरवल होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 3 तक है। माइनस 3 जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या होगा क्लोज्ड इंटरवल होगा। यूनियन आपके पास क्लोज्ड इंटरवल आपके पास होगा प्लस 3 और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी जो है वो आपके पास ओपन इंटरवल है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो दिया गया है वो आपके पास पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। पीस वाइज फंक्शन आपके पास ये होता है कि जिसके अंदर आपके पास जो है वो रिस्ट्रिक्शन दी जाए लेस देन इक्वालिटी के अंदर जो क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि आपने जो x की वैल्यूज लेनी है वो लेस देन लेनी है तो आपने ये फंक्शन लेना है, अगर ग्रेटर देन वैल्यू होगी तो आपने ये वैल्यू फंक्शन लेना है। अब यहाँ पे आपके पास उन्होंने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास दिया गया है 4x प्लस 5 एक फंक्शन है, 3x माइनस 8 जो है वो दूसरा फंक्शन है। जो आपके पास 4x प्लस 5 है वो फंक्शन आपने तब लेना है जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर होंगी।
और 3x माइनस 8 जो है वो आपने तब लेना है जब आपके पास वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल हो, या 2 से जो है वो लेस जब आपके पास वैल्यूज होंगी तब आपने ये वाला फंक्शन लेना है। अब उन्होंने फाइंड करने को हमें क्या कहा है कि f ऑफ -2 आपने फाइंड करना है, f ऑफ 2 फाइंड करना है, f ऑफ 5 जो है ये आपने फाइंड करना है। f ऑफ 5 आपके पास कब आएगा, जब आपके पास x जो है वो 2 से ग्रेटर है तो आपके पास ये वाला फंक्शन यूज होगा, और x जो है वो ग्रेटर देन 2 आपके पास है तो आपके पास 3x माइनस 8 जो है ये वाला जो फंक्शन दिया गया है ये आपके पास यूज होगा। अब यहाँ पे जब हमारे पास f ऑफ -2 है तो आपके पास फंक्शन यहाँ पे f ऑफ -2 आपके पास वैल्यू दी गई है, x जो है वो आपके पास क्या है लेस दिया गया है। जब आपके पास x जो है वो आपके पास क्या है लेस है, 2 से ग्रेटर आपके पास वैल्यूज, तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे ये चीज जो है वो ये फंक्शन यूज करोगे। 4x + 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे x जो था वो 2 से आपके पास क्या है लेस है, तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी -2 आपके पास x + 5 -8 हो जाएगा +5, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -3। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, जब x से वैल्यू जो है वो ग्रेटर है आपके पास, यानी कि 2 से ग्रेटर आपके पास x की वैल्यू जो है या 2 के इक्वल आपके पास होगी, तो आप जो है वो ये फंक्शन है, तो ग्रेटर आपके पास ये 2 हो सकता है, इक्वल में 2, और ग्रेटर आपके पास जो है वो 5 है। तो अब इसके लिए आप जो ये सेकंड फंक्शन दिया गया है वो आप यूज करोगे 3x माइनस 8, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 × 2 आपके पास 6, आपके पास -8, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास f ऑफ 5 फाइंड करना है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 15 - 8 आपके पास हो जाएगा, 15 - 8 करोगे तो आपके पास +7 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें अब आपके पास उन्होंने दिया हुआ है f ऑफ x फंक्शंस आपके पास डिफाइन किए गए हैं, x का स्क्वायर प्लस आपके पास 3x - 7। सेकंड क्वेश्चन वो उसका दिया गया है, आपने ये वाला फंक्शन तब लेना है जब x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या लेस होंगी -1 से। सेकंड फंक्शन उसने दिया हुआ है 5x + 6, ये आपने तब लेना है जब आपके पास इंटरवल दिया जाएगा -1 जो है उसमें शामिल होगा, लेकिन जो 2 है वो आपके पास -1 से लेके 2 तक अगर आपके पास जो वैल्यूज आती हैं उसके लिए आप फंक्शन यूज करोगे 5x + 6 यूज करोगे। नेक्स्ट आपके पास क्यूबिक फंक्शन दिया गया x का 3 प्लस आपके पास 4, ये फंक्शन आपने तब लेना है जब आपके पास x की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर हो। अगर 12 कांस्टेंट वैल्यूज वो आपने तब लेनी है जब x की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल हो। अब फाइंड उन्होंने आपको यहाँ पे करने को क्या कहा है कि आपने फाइंड करना है f ऑफ -4, f ऑफ 0, f ऑफ 2 और f ऑफ 3 जो है ये आपने फाइंड करने। f ऑफ 4 जो है यानी कि माइनस आपके पास यहाँ पे क्या -4 है अब आपके पास, तो यहाँ पे कंडीशंस देखो आपके पास कौन से, उसने कहा है x जो है अगर -1 से लेस हो, तो -1 से लेस आपके पास -4 है, माइनस में नेगेटिव में जितनी वैल्यू आपके पास बड़ी होती है वो वैल्यू आपके पास उतनी ही स्मॉलर होती है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है x के आपके पास -4 है तो x स्क्वायर प्लस आपके पास 3x - 7 हो जाएगा, x स्क्वायर आपके पास है स्क्वायर है तो वैल्यू आपके पास जो नेगेटिव है वो आपके पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 16 आ जाएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आपके पास माइनस का है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 16 - 12 और -7, माइनस माइनस प्लस होगा, 12 में 7 को प्लस किया तो आपके पास यहाँ पे 16 में से 12 को माइनस करो 4 है, 4 में से आपने 4 प्लस का 7 माइनस का आपके पास, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा -3 आपके पास आंसर आ जाएगा। 12 और 17 को करो -19 आपके पास, प्लस 16 -19 प्लस 16 करो तब भी आपके पास आंसर जो -3 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास f ऑफ 0, f ऑफ 0 आपने तब लेना है जब आपके पास कंडीशन क्या -1 लेस देन 0 यानी कि 1 से लेके 0 के दरमियान में आपके पास जब वैल्यूज होंगी, -1 से लेके 2 के दरमियान में जब आपके पास वैल्यूज होंगी तो आपने जो है वो फंक्शन f ऑफ 5x + 6 वाला लेना है। तो f ऑफ 0 आपके पास +6, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 0 नहीं यहाँ पे 6 आएगा, 0 + 6 करोगे तो आंसर यहाँ पे आपके पास 6 बनेगा। नेक्स्ट उसने कहा था कि x = 2, जब x की वैल्यू 2 है तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा, वो आपके पास क्या दिया हुआ है 12 आ जाएगा। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है, आपके पास दिया गया f ऑफ 3 आपने कि x की वैल्यू जो है वो 3 है तो वो आपके पास यहाँ पे कि x की वैल्यू जब 2 से ग्रेटर होगी तो आपने ये वाला फंक्शन लेना है, x का क्यूब प्लस 4 आपके पास, तो x का क्यूब प्लस 4 तो यहाँ पे 3 का क्यूब आपने किया 27 में 4 को प्लस करो 31 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके पास इसकी डोमेन्स थी वो आपके पास क्या थी -4, 0, 2 और 3 थी, और जो रेंज आपके पास आई है वो आपके पास क्या -7, 3 आपके पास 6 और 31, ये आपके पास इसकी रेंज आई है। यहाँ तक क्लियर है?
क्लास किसी को कोई कंफ्यूजन? यस मैम क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक है। बाकी जो है नेक्स्ट आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शंस हैं और एवेल्युएशन ऑफ फंक्शंस जो हैं वो आपको सुबह उनके लेक्चर में करवाऊंगी। एडिशन ऑफ फंक्शन अब आएगा। नेक्स्ट आपके पास सब्ट्रैक्शन है वो है। और बराए मेहरबानी अपनी क्लास को मैसेज कर दें कि वो क्लास अटेंड करना शुरू कर दें, वरना अटेंडेंस उनकी शॉर्ट है ऑलरेडी। अगर वो मजीद होगी तो वो पेपर नहीं दे सकते हैं। ओके मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज।